आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर। यही हमारे आज का क्लास का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास थर्ड। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म क्या है। आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म में हम लोग जानेंगे पहले शांति और करुणा के पथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने न केवल धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया बल्कि सामाजिक संरचना, दर्शन और जीवन दृष्टिकोण में भी गहरा परिवर्तन लाया है। इसकी जड़ें करुणा, आत्मनिरीक्षण और मोक्ष की खोज में थी, जबकि इसकी शाखाएं मानवता के कोने कोने तक फैली हैं। जब ब्राह्मणवादी कर्मकांड चरम पर था और समाज जातिवादी से बटा हुआ था, तब एक शुद्ध, सरल और व्यवहारिक जीवन मार्ग लेकर गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका धर्म न कोई चमत्कार मांगता था, न बलिदान, केवल सजगता और सामर्थ्य और संयम मांगता था। तो आप लोग ये जान ले, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं रीड टू लर्न है, मतलब कि आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवन और आत्मबोधि यात्रा के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी जो वर्तमान में नेपाल है, वहां पर शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जिसका अर्थ है जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों। एक सुखद और राजसी जीवन बिताते हुए भी उन्होंने जीवन के दुखों को लेकर हमेशा प्रश्न उठाया। जब उन्होंने वृद्ध अवस्था, रोग, मृत्यु और तपस्वी को देखा तो भीतर एक तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवार, पुत्र और राज्य त्याग कर ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध परंपरा में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब उन्होंने यह जाना कि आत्मपीड़न भी उतना ही निरर्थक है जितना आत्म सुख में डूबना, तब उन्होंने मध्यम वर्ग अपनाया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और धन संप्रेषण के बारे में। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध सारनाथ पहुंचे और वहीं उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश सुनाया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहीं से बौद्ध धर्म का विधिवत प्रचार प्रारंभ होता है। बौद्ध ने अगले 45 वर्ष तक बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए ज्ञान का प्रचार किया। उनकी वाणी सरल, स्पष्ट और जीवन के अनुभव पर आधारित थी। उन्होंने जीवन के दुखों को स्वीकारते हुए उनसे मुक्ति का मार्ग सुझाया। उनकी दृष्टि में धर्म आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को सही समझने और जीने का तरीका था। अब हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में। बुद्ध के समस्त दर्शन की नींव हैं 4 आर्य सत्य। अब हम लोग जानेंगे। पहला है दुख। इसमें सत्य बताया गया है कि संसार जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख का कारण, यह तृषा है, इच्छाओं की न समाप्त होने वाली प्यास। तीसरा है दुख का निवारण, तृषा का अंत ही दुख का अंत है। चौथा है दुख से मुक्ति का मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग वह व्यवहारिक पद है जिससे व्यक्ति जीवन के संतुलन में चलकर आत्म विकास और अंततः निवारण प्राप्त कर सकता है। इसमें शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग बौद्ध धर्म का मूल आधार है
और यह न केवल व्यक्ति को आत्म जागरण की ओर ले जाता है बल्कि समाज को भी नैतिकता और करुण के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब हम बात करते हैं बौद्ध सिद्धांत, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और प्रतीतते समुत्पाद के बारे में। बौद्ध दर्शन की कुछ अत्यंत मौलिक अवधारणाएं हैं। पहली है अनात्मवाद। आइए उसके बारे में जानते हैं। बौद्ध ने आत्मा की स्थायी सत्ता को नकारा। उन्होंने कहा कि कोई अविनाशी आत्मा नहीं है। हम पंचस्कंधों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बने हैं। अब दूसरी अवधारणा है क्षणिकवाद। आइए जानते हैं। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। हर वस्तु हर क्षण बदल रही है। यही परिवर्तन दुख और भ्रम का कारण है। अंतिम अवधारणा है प्रत्यय समुत्पाद, यानी कि यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु किसी अन्य कारण पर निर्भर है। यदि यह है तो वह है, यदि यह नहीं तो वह नहीं। यह बौद्ध धर्म की कारण परंपरा को स्पष्ट करता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध संघ और भिक्षु जीवन के बारे में। आइए जानते हैं। बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि एक व्यवस्थित संगठन की स्थापना भी की जिसे बौद्ध संघ कहते हैं। इसमें वे पुरुष और महिलाएं शामिल थे जिन्होंने संसार त्याग कर मोक्ष की खोज में संन्यास लिया था। संघ के सदस्य नियमों और अनुशासनों का पालन करते हुए भिक्षा पर जीवित रहते थे और धर्म का प्रचार करते थे। भिक्षुओं के लिए विनय नियम बनाए गए जैसे ब्रह्मचार, उपरिग्रह, सत्यवादिता और अनुशासन। बुद्ध का यह संघ आगे चलकर बौद्ध धर्म के विस्तार में रीढ़ की हड्डी बना। अब हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण और उसके बाद के बारे में। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में अपनी अंतिम श्वास ली। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सब कुछ नशावान है, सतत प्रयास करते रहो। उनके निवारण के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों में स्थापित किया। यही स्तूप बाद में बौद्ध तीर्थ बन गए। उनकी स्मृति में उनके बौद्ध परिषदें आयोजित हुई जिनमें उनके उपदेशों और अनुशासनों को संकलित किया गया। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की परिषदें और उनके प्रभाव के बारे में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को सुव्यवस्थित करने हेतु 4 प्रमुख बौद्ध संगीत आयोजित हुई। प्रथम संगीत राजगृह में हुआ जो अजातशत्रु के काल में था। इसमें विनय और धर्म पिटक संकलित हैं। द्वितीय संगीत वैशाली में हुआ जो कालाशोक के काल में हुआ था। इसमें भिक्षुओं में अनुशासन विवाद संकलित है। तृतीय संगीत पाटलिपुत्र में हुआ। यह अशोक के काल में हुआ और हीनयान महायान मतभेद स्पष्ट हुए। चतुर्थ संगीत कश्मीर में कनिष्क के राज्य काल में हुआ। यहाँ महायान ग्रंथ का संकलन है। इन्हीं संगीत सम्मेलनों से बौद्ध धर्म के अनुशासन, सिद्धांत और प्रचार की स्पष्ट दिशा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे हीनयान और महायान परंपराओं के बारे में। कालांतर में बौद्ध धर्म 2 धाराओं में विभाजित था। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। अब हम बात करेंगे हीनयान के बारे में। हीनयान यानी कि यह पद आत्म मोक्ष पर आधारित था। इसमें बौद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखा गया है। यह पद कठोर अनुशासन, ध्यान पर आधारित है। इसकी भाषा पाली थी और यह मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित हुआ। और महायान यानी कि इसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया है। बौद्धित्सवों की पूजा, करुणा और ध्यान योग पर अधिक बल था।
इसकी भाषा संस्कृत रही है और यह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में फैला है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार के बारे में। बौद्ध के काल में धर्म भारत तक सीमित था, पर सम्राट अशोक के काल में यह पूरी दुनिया में फैला। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे विश्वव्यापी बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तक भेजा। बाद में कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चीन में फहायान और हेवन सांग जैसे यात्रियों ने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और वहां इसका प्रचार किया। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य और शिक्षा केंद्र के बारे में। बौद्ध धर्म का साहित्य अत्यंत विशाल और गहन है। इसके प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। उनमें से विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक ये ग्रंथ पाली और संस्कृत दोनों में हैं। बौद्ध विद्वानों ने जातक कथाएं, धम्मपद, बुद्ध चरित जैसे प्रेरणास्पद ग्रंथ लिखे हैं। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने बौद्ध ज्ञान और दर्शन को संपूर्ण एशिया में फैलाया। इन केंद्रों में तिब्बती, चीनी और कोरियाई विद्वान भी अध्ययन करने आते जाते हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध कला, स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में। बौद्ध धर्म के साथ साथ बौद्ध कला ने भी उत्कर्ष को प्राप्त किया। सांची, सारनाथ, अमरावती, अजंता एलोरा की गुफाएं और गांधार, मथुरा शैली में बौद्ध की मूर्तियां विश्वविख्यात हुई। बौद्ध धर्म की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे भाव दर्शाए गए। स्तूप विहार और चैत्य जैसे स्थापत्य बौद्ध धर्म की कला चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन और उसके कारण के बारे में। भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। इसके पीछे अनेक कारण थे। बौद्ध संघों में अनुशासन की कमी, महायान में मूर्ति पूजा और चमत्कारवाद का प्रवेश, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, मुस्लिम आक्रमणों में शिक्षा केंद्रों का नाश और हिंदू धर्म द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लेना। धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, पर विदेशों में यह आज भी जीवित है और विश्व का प्रमुख धर्म बना हुआ है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और नव बौद्ध आंदोलन के बारे में। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय दिलाने हेतु बौद्ध धर्म को पुनः अपनाया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी। उनका संदेश था, बौद्ध धर्म ज्ञान, समता और करुणा का प्रतीक है। यही भविष्य का धर्म है। आज नव बौद्ध आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में व्यापक है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में। आज जब मानवता हिंसा, लोभ, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानता से जूझ रही है, तब बौद्ध का मार्ग पुनः उपयोगी प्रतीत होता है। उनका मध्यम वर्ग, अहिंसा, स्वावलंबन और संपूर्ण समता आज की वैश्विक राजनीति, शिक्षा, मनोविज्ञान और मानवाधिकारों के लिए आदर्श हो सकता है। अब हम बात करते हैं ज्ञान का अमरदीप यानी कि निष्कर्ष के बारे में। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म भर नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। यह संकीर्णता से मुक्त है और व्यक्ति को भीतर से जागृत करने का मार्ग सुझाता है। बुद्ध का संदेश अपदीपो भव आज भी प्रत्येक पीढ़ी को अपने भीतर झांकने और अपने दीपक स्वयं बनाने की प्रेरणा देता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में
बौद्ध धर्म का योगदान अमूल्य है और इसकी शिक्षाएं युग युग तक मानवता को मार्गदर्शन देती रहेंगी। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के, जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतीततः समुत्पाद सिद्धांत का मूल्य संदेश क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, संसार में सब कुछ परस्पर निर्भर है और कोई वस्तु स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रतीततः समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है, जिसका अर्थ है निर्भर उत्पत्ति या परस्पर उत्पत्ति। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु, अवस्था या घटना अकेले अस्तित्व में नहीं आती, सब कुछ कारण और प्रभाव की श्रृंखला में जुड़ा है। उदाहरण के लिए जैसे कि अज्ञान, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड्यतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण। यह 12 नाड़ी चक्र दिखाता है कि कैसे एक कारण से अगला प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका सार यह है कि दुख और जन्म का कारण तृष्णा और अज्ञान है। यदि तृष्णा को नष्ट कर दिया जाए तो यह चक्र टूट जाएगा और व्यक्ति निवारण प्राप्त करेगा। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनात्मवाद का सिद्धांत किन धाराओं से पूर्णतः भिन्न विचार रखता है। इसका सही आंसर होगा वेदांत और उपनिषद से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अनात्मवाद बौद्ध धर्म की एक क्रांतिकारी अवधारणा है, जो यह मानती है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। इसके विपरीत वेदांत और उपनिषद का मूल तत्व ही आत्मा ही ब्रह्म है की अवधारणा है। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति 5 स्कंदों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का समूह है और यही सत्ता का ब्रह्म पैदा करता है। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह केवल निरंतर बदलते अनुभवों का समुच्चय है। इसलिए अनात्मवाद वैदिक आत्म सिद्धांत के विपरीत जाकर एक नॉन थेइस्टिक और एक्सपीरियंस बेस्ड दृष्टिकोण देता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हीनयान और महायान में कौन सा डॉक्ट्रिनल यानी मत संबंधी अंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा बुद्ध की अवधारणा यानी कि भगवान या मार्गदर्शक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हीनयान यानी थेरावाद परंपरा में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया और मार्ग दिखाया। यह बुद्ध को ईश्वर और देवीय सत्ता नहीं माना गया, जबकि महायान परंपरा में बुद्ध को ईश्वरता, चमत्कारी शक्तियों वाला और अनेक रूपों में प्रकट होने वाला देवी पुरुष माना गया है। महायान में बोधिसत्वों की अवधारणा उभरी है, जो दूसरों के कल्याण हेतु अपने मोक्ष को स्थगित कर देते हैं। यह दृष्टिकोण ही धर्म को अधिक लोक संवेदनशील बनाता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्तूप मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था और फिर शक, कुषाण और गुप्त काल में विकसित हुआ। इसका सही उत्तर होगा सांची स्तूप। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मूलतः सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। ये 3rd सेंचुरी BCE के बाद में शक और कुषाण काल में इसके चारों ओर तोड़र द्वार यानी गेटवे बनाए गए थे, जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकात्मक चित्रों में दर्शाया गया। गुप्त काल में स्तूप का आकार बढ़ाया गया और इसे एक महान स्थापत्य केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यह स्थान
भारत में बौद्ध कला और वास्तुकला का एक जीवित प्रतीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्ध के अनुसार निवारण क्या है। इसका सही उत्तर होगा पुनर्जन्म से मुक्ति और तृष्णा का अंत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ है तृष्णा और अज्ञान के पूर्ण अंत से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यह किसी स्वर्ग स्थान की कल्पना नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति सामर्थ्य, संतुलन और पूर्ण शांति में रहता है। यह नकारात्मक भावनाएं जैसे लोभ, द्वेष और मोह के अंत को दर्शाता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि निवारण और अनुभव किया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। यह साकार नहीं, अपरिभाष्य अनुभव है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में पंचशील का क्या महत्व है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका सही उत्तर होगा सामान्य जन हेतु नैतिक आचार संहिता। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पंचशील बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का आधार है और यह न केवल भिक्षुओं बल्कि गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी लागू है। इसमें 5 सिद्धांत हैं। पहला, प्राणी हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, असंयमित काम वासना से दूर रहना। चौथा, असत्य वचन न बोलना। पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन न करना। यह नीति समाज में शांति, अनुशासन और मानवता की भावना को बढ़ावा देती है। आज भी यह विश्व भर में बौद्ध अनुयायियों की जीवन शैली का मार्गदर्शक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जातक कथाएं क्या दर्शाती हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका सही उत्तर होगा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें वे कभी राजा, कभी पशु, कभी ब्राह्मण बनकर जन्म लेते हैं। हर कहानी में एक नैतिक संदेश होता है, जैसे त्याग, दया, सत्य, बलिदान। इन कथाओं से यह संकेत मिलता है कि बुद्ध असंख्य जन्मों से करुणा और बौद्धि की यात्रा कर रहे थे। ऐतिहासिक रूप से ये कथाएं बौद्ध कला में मुख्य प्रेरणा स्रोत रही हैं। विशेषकर सांची, भरहूत, अमरावती में ये कथाएं मूर्तियों और चित्रों में उत्कीर्ण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व की धारणा क्या है और यह महायान की किस विशेषता को प्रकट करती है। इसका सही उत्तर होगा परहित के लिए मोक्ष टालने की भावना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हुए भी दूसरों के उद्धार के लिए अपने मोक्ष को स्थगित कर देता है। यह महायान बौद्ध परंपरा की सबसे मानवीय और करुणामय अवधारणा है। बोधिसत्व बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है, लेकिन दूसरों को बचाए बिना स्वयं मोक्ष नहीं लेना चाहता। इससे महायान परंपरा सामूहिक उद्धार और करुणा के आदर्श पर केंद्रित हो जाती है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि महायान और वज्रयान के बीच मुख्य अंतर क्या है। इसका सही आंसर होगा मंत्र, तंत्र और यंत्र की भूमिका। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। वज्रयान महायान से निकली शाखा है, लेकिन इसमें तांत्रिक साधनाओं, मंत्रों और यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग होता है। यह 7वीं शताब्दी में तिब्बत, नेपाल और मंगोलिया में फैला है। यह तेज प्रत्यक्ष मुक्ति का मार्ग बताता है, परंतु इसकी विधियां रहस्यमयी और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती हैं। महायान में बोधिसत्वों की पूजा, करुणा और ध्यान प्राथमिक है, जबकि वज्रयान
मंत्र उच्चारण, दीक्षा और तांत्रिक अनुष्ठानों पर अधिक केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक ने किस संगीत के समय बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का रूप दिया है? इसका सही उत्तर होगा तृतीय संगीत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। इस संगीत में मोगलिप्तु तिस्य ने प्रमुख भूमिका निभाई और अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य की नीति बना दिया। इसके पश्चात अशोक ने धर्म प्रचारकों को विश्व भर में भेजा, जिनमें उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे, जो श्रीलंका गए। तृतीय संगीत से ही महायान और हीनयान की स्पष्ट पहचान भी शुरू होती है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है, बुद्ध के समय भारत में प्रिविलेंट धार्मिक स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा कट्टर ब्राह्मणवाद, यज्ञ और कर्म कांडों की प्रधानता। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। बुद्ध के समय समाज गहरे ब्राह्मणवादी कर्म कांडों, बलि प्रथा और जातिगत असमानता से जकड़ा हुआ था। ज्ञान का एक अधिकार ब्राह्मणों के पास था और धर्म यज्ञ कर्म कांड तक सीमित हो चुका था। इसी व्यवस्था के विरोध में बुद्ध ने समता, अहिंसा और स्वानुभव पर आधारित धर्म की शिक्षा दी, जो तत्कालीन भारत में एक सामाजिक धर्म क्रांति थी। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। इस पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कारण या कार्य के संबंध की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर होगा प्रतीतते समुत्पाद। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। प्रतीतते समुत्पाद का अर्थ है परस्पर कारणों से उत्पत्ति। यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, जो बताता है कि संसार की सभी घटनाएं और वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। यदि यह है तो वह है। इस आधार पर बुद्ध ने दुख, तृष्णा, अज्ञान और जन्म मृत्यु के चक्र को समझाया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि थेरावाद बौद्ध धर्म का मूल केंद्र आज किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। थेरावाद यानी हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी परंपरा है, जो आज श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस और कंबोडिया में प्रचलित है। इसमें बुद्ध को मार्गदर्शक माना जाता है, न कि ईश्वर को। इस परंपरा में विनय और शुद्ध पीटक का गहरा पालन होता है और यह अधिक मौन, संयम और ध्यान पर आधारित है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना है? इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में यानी 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह आगे चलकर मौलिक बौद्ध, शौद्ध, तर्क दर्शन और तिब्बती चीन संवाद का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के समय में यह चरम पर पहुंचा और हेन सांग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ अध्ययन भी किया है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ बुद्ध के गुण, दार्शनिक विचारों को संकलित करता है? इसका सही उत्तर होगा अभिधम्म पिटक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का वह भाग है जिसमें बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों को वर्गीकृत, विश्लेषित और वैज्ञानिक रूप से व्याख्यात किया गया है। यह विशेषता चित्त यानी मनोविज्ञान, भाव, अस्तित्व, तृष्णा निवारण आदि की उच्च व्याख्या करता है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है किस बौद्ध राजा ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है? इसका सही उत्तर होगा अशोक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सम्राट अशोक
243 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राजधर्म बनाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, साथ ही अन्य प्रचारकों को एशिया, सीरिया, मिस्र तक उन्होंने धर्म का प्रसार किया और स्तूपों व शिलालेखों के माध्यम से जनता तक उपदेश पहुंचाए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है धम्मपद किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा बुद्ध के नैतिक उपदेशों का काव्यात्मक संकलन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। धम्मपद बौद्ध धर्म का एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो बुद्ध के नैतिक उपदेशों को गाथाओं और छंदों में प्रस्तुत करता है। इसमें जीवन की वास्तविकता, संयम, अहिंसा, ध्यान और मोक्ष पर आधारित सूक्तियां हैं जो आज भी विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा जीवन के संतुलित साधना मार्ग की 8 सीढ़ियां। आइए जानते हैं उनके बारे में। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पैथ बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसमें 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। यह जीवन को संतुलन, विवेक और ध्यान की ओर ले जाता है, न अत्यधिक तपस्या न विलासिता। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे प्रमुख नैतिक संहिता क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा विनय पिटक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए विस्तृत अनुशासन नियम दिए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम, वाणी का प्रयोग आदि। यह बौद्ध संघ की नींव है जिसके माध्यम से संगठन की मर्यादा और नैतिकता बनी रहती है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है त्रिशरण यानी 3 ज्वेल्स का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा बौद्ध संघ और धर्म की शरण। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। त्रिशरण वह प्रारंभिक घोषणा है जो कोई भी बौद्ध अनुयायी करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है मैं बौद्ध धर्म और संघ की शरण लेता हूँ। यह विश्वास, समर्पण और आध्यात्मिकता शुरुआत का प्रतीक है। तो इसी के साथ हमारे बौद्ध धर्म का टॉपिक खत्म होता है। अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में जो आपके यूपी SSSC पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको डाउनलोडेबल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना दूसरा टॉपिक जैन धर्म। आइए जानते हैं जैन धर्म का उद्भव और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जैन धर्म भारत की प्राचीनतम धर्म परंपराओं में से एक है जिसका उद्भव वैदिक काल के समांतर हुआ है। यह एक समान परंपरा यानी कि साधना का हिस्सा है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए कठोर तप और नैतिक जीवन को सर्वोच्च मानती है। जैन धर्म के अनुसार इसकी उत्पत्ति किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि यह एक अनादि धर्म है जिसे समय समय पर तीर्थंकरों द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भगवान ऋषभदेव को माना जाता है जिन्हें पुराणों और वैदिक ग्रंथों में भी उल्लेखित किया गया है, किंतु ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित प्रमुख तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय के बारे में। आइए जानते हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडग्राम यानी जो वर्तमान का वैशाली है वहां पे हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के राजा रानी थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास लिया और कठोर तपस्या के बाद
12 वर्षों में केवल्य ज्ञान यानी सर्वज्ञाता बन गए। महावीर ने 72 वर्ष की आयु तक उपदेश दिए और अंततः बिहार के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में उनका निवारण हुआ। उन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और उपरिग्रह को जीवन के 5 महान व्रत के रूप में प्रचारित किया, जो जैन आचार संहिता की नींव है। अब हम बात करेंगे तीर्थंकरों की परंपरा के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। ये ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं जो मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशेष प्रतीक, चिन्ह, वाहन आदि होता है। ऋषभदेव का प्रतीक बैल है, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का नाग और महावीर का सिंह। अब हम बात करेंगे जैन धर्म का दर्शन और आत्म और कर्म के सिद्धांतों के बारे में। आइए जानते हैं। जैन दर्शन का मूल्य यह है कि हर जीवन के भीतर एक शुद्ध आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी हुई है। इस चक्र का कारण है कर्म, जो आत्मा पर बंधते हैं और उसे नीचे की योनि में जन्म लेने को बाध्य करते हैं। कर्म को हटाने के लिए आत्म को तप, संयम, ध्यान और सत्य आचरण का पालन करना होता है। जैन धर्म में ईश्वर की कोई रचना या स्पष्टता भूमिका नहीं मानी गई है, बल्कि हर आत्मा स्वयं परमात्मा बनने की क्षमता रखती है। अब हम बात करेंगे पंच महाव्रत और अनुशासन के बारे में। महावीर ने अनुयायियों को 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया है। उनमें से है पहला अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचना। दूसरा है सत्य, यानी कि झूठ न बोलना। तीसरा है असत्य, यानी कि चोरी न करना। तीसरा है ब्रह्मचर्य, यानी कि संयमित जीवन। पांचवा है अपरिग्रह, यानी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति न रखना। इन व्रतों का पालन जैन भिक्षु यानी श्रावक और श्राविका पूर्ण कठोरता से करते हैं, जबकि गृहस्थ अनुयायियों इन्हें अनुव्रत के रूप में अपनाते हैं। अब हम बात करेंगे तप और आत्मशुद्धि की महत्ता के बारे में। आइए जानते हैं। जैन धर्म के तप का अत्यंत उच्च स्थान है। 2 प्रकार के तप माने जाते हैं। पहला है बाह्य तप, जैसे उपवास, अन्य जल त्याग और तपस्या। दूसरा है आंतरिक तप, जैसे क्षमा, विनय, ध्यान, स्वाध्याय। प्रत्येक तप आत्मा को कर्मों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। अब हम बात करेंगे जैन ग्रंथ और साहित्य के बारे में। जैन धर्म के मूल ग्रंथ आगम कहलाते हैं। ये मूलतः प्राकृत भाषा में है और 2 संप्रदायों के अनुसार विभाजित है। दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मूल आगम ग्रंथ नष्ट हो गया है और श्वेतांबर संप्रदाय इन ग्रंथों को गुजरात के वल्लभी शहर में 5वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया है। प्रसिद्ध ग्रंथों में आचार रंग सूत्र, सूत्र कृतांग, कल्प सूत्र, नंदी सूत्र आदि है। अब हम बात करेंगे जैन संप्रदाय और उनके अंतर के बारे में। 2 प्रमुख जैन संप्रदाय हैं। उनमें से एक दिगंबर है, जो आकाशवासी है। उसमें पूर्ण निवस्त्र साधु स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती और मूल आगम खो चुके माने जाते हैं। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्रधारी हैं, मतलब कि साधु साध्वी वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। आगम ग्रंथ लिपिबद्ध रूप में संरक्षित है। इनके भीतर भी उप संप्रदाय यानी कि स्थानकवासी, तेरापंथी आदि हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म का वैश्विक प्रभाव और विरासत के बारे में। आइए जानते हैं। जैन धर्म ने भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में भी आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ा है। भारत में जैन तीर्थ जैसे श्रवणबेलगोला, गिरनार, पावापुरी, शिखरजी, रणकपुर आदि भी तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है।
जैन धर्म ने भारतीय कला, वास्तुकला, साहित्य और नीति शास्त्र को गहराई से प्रभावित किया है। साथ ही अहिंसा और सत्य का उनका मार्ग आज वैश्विक मंच पर गांधी के माध्यम से भी प्रतिध्वनित है। जैन धर्म केवल एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक गहन नैतिक और दार्शनिक प्रणाली है। इसका सार है आत्मा की शुद्धि, अहिंसा, अपरिग्रह और मोक्ष प्राप्ति। महावीर स्वामी के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2600 वर्ष पहले थे और उनका लाइव एंड लेट्स लिव का सिद्धांत आज के पर्यावरणीय और नैतिक संकटों में प्रकाश बन सकता है। तो अब हम इसी के साथ शुरू करते हैं जैन धर्म के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अनुसार धर्म का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर होगा मोक्ष प्राप्त करना और आत्मा को शुद्ध करना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। पूजा पाठ का उद्देश्य भी केवल आत्मा को कर्मों से मुक्त करना है, ना कि देवताओं को प्रसन्न करना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है मोक्ष प्राप्त ज्ञानी जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर दूसरे को मोक्ष का मार्ग दिखाया। वे तीर्थ यानी मार्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। इसका सही उत्तर होगा 24वें। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के समय जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप तैयार हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा वैशाली के कुंडग्राम गांव में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। यह स्थान आज के बिहार राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के ऋजुपालिका नदी के किनारे मनोहरे पर्वत के पास 12 वर्ष की तपस्या के बाद में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर होगा सर्व ज्ञान और मोक्ष की अवस्था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कैवल्य का अर्थ है आत्मा की पूर्ण शुद्धता और जहाँ उसे सभी ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त होता है और वहाँ जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या है। इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म पुद्गलों का संयोग जो आत्मा पर चिपकते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जैन धर्म में कर्म कोई अमूर्त शक्ति नहीं बल्कि सूक्ष्म भौतिक कर्ण है यानी पुद्गल है जो आत्मा पर चिपक जाते हैं। ये ही आत्मा को बांधते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंच महाव्रत में कौन सा व्रत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा तपस्या। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तपस्या जैन साधना का भाग है लेकिन पंच महाव्रत है जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म में अनुव्रत किसके लिए होते हैं। इसका सही उत्तर होगा गृहस्थ अनुयायियों के लिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हैं वे 5 महाव्रतों का सरल रूप अनुव्रत के रूप में पालन करते हैं जैसे आंशिक, अपरिग्रह,
अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहे हैं कि जैन धर्म किस ईश्वर को मानता है। इसका सही उत्तर होगा कोई ईश्वर नहीं, केवल आत्मा की सर्वोच्चता को मानता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। जैन धर्म अईश्वरवादी धर्म है। यह मानता है कि हर आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकती है। ईश्वर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म में स्त्रियों के मोक्ष की मान्यता किस संप्रदाय में है। इसका सही आंसर होगा श्वेतांबर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय में माना जाता है कि स्त्रियों को मोक्ष के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म में नव तत्व क्या दर्शाते हैं। इसका सही आंसर होगा आत्म, अजीव, पुण्य, पाप, अश्रव, बंध और संभर निर्जन मोक्ष। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ये 9 तत्व जैन दर्शन के मूल स्तंभ हैं। आत्मा के बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया इन्हीं से समझाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म में सच्चा ज्ञान किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा केवल ज्ञान यानी सर्व ज्ञान को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जब आत्मा सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है तो उसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है। यही मोक्ष की अंतिम अवस्था होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहे हैं कि जैन मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्तियां कैसी होती हैं। इसका सही उत्तर होगा ध्यान या खड़े पद्मासन में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जैन मंदिरों में तीर्थंकर को गहन ध्यान मुद्रा या खड़े पद्मासन यानी कि खड़ग आसन में दिखाया जाता है, जिससे शांति और आत्म संयम झलकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। जैन आगम ग्रंथ किस भाषा में है। इसका सही आंसर होगा प्राकृत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। दिगंबर संप्रदाय इन्हें आप्रेय मानता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। त्रिरत्न किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को, सम्यक चरित्र को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जैन साधना का मूल आधार है त्रिरत्न। जब कोई व्यक्ति इन तीनों मार्गों का पालन करता है तभी मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म का प्रमुख पर्यावरणीय सिद्धांत क्या है। इसका सही उत्तर होगा सभी जीवों में आत्मा को समान मानना यानी अहिंसा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जैन धर्म में एक बूंद पानी, एक तिनका तक में जीव की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए वे पर्यावरण और अहिंसा के अत्यंत संवेदनशील रक्षक हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे। इसका सही उत्तर होगा 23वें। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक सांप था। उनके अनुयायी आज भी व्यापक संख्या में हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का निवारण कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा पावापुरी में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महावीर का निवारण बिहार के पावापुरी में दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए जैन समाज इसे निवारण दिवस के रूप में भी मानता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जैन धर्म का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला यानी गोमतेश्वर की मूर्ति। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर यानी भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फीट ऊंची है और
यह विश्व की सबसे बड़ी एक शिला प्रतिमा है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग अपनी क्लास 4th में जानेंगे मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल की स्थिति के बारे में। हम कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।